Today's message is an eye-opening message. Hallelujah. Praise the Lord. आंखें खोलने वाला मैसेज है आज की सुबह का मैसेज। और आज के मैसेज का जो टाइटल है माई ग्रेटेस्ट ट्रेजर, मेरा सबसे बड़ा खजाना। लेट मी टेल यू, अलग अलग लोगों के लिए खजाना अलग अलग होता है। किसी के लिए खजाना सोना होगा, किसी के लिए खजाना चांदी होगी, किसी के लिए खजाना भूमि होगी, किसी के लिए खजाना उसके घर में रखा पैसा होगा, या किसी के लिए खजाना उसका बैंक बैलेंस होगा, किसी के लिए खजाना उसकी मटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग होगी, और किसी के लिए खजाना उसका परिवार होगा, और किसी के लिए उसका खजाना उसके बच्चे होंगे। आपने ये सुना है, बहुत से लोग कहते हैं लोग पैसा कमाने में इतना व्यस्त हो जाते कि अपने बच्चों को छोड़ देते, भूल जाते, और वो बच्चे क्या हो जाते, बिगड़ जाते, क्योंकि उनके ऊपर माता पिता ध्यान नहीं देते, क्योंकि माता पिता का खजाना क्या है, पैसा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं लेकिन हमारा खजाना तो हमारे बच्चे। हमने पैसा कमाने में ध्यान नहीं दिया, हमने बच्चे बनाने में ध्यान दिया, हमारा खजाना बच्चे। कितना सुंदर लगता है स्टेटमेंट। अलग अलग लोगों का खजाना अलग अलग होता है, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल के अनुसार ये ट्रेजर है क्या। आमीन, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है जहां तेरा धन वहां तेरा मन। प्रभु जानता है कि हमारा खजाना क्या है, वो हमारे कार बता देंगे हमारा खजाना क्या है। सुनिए, इस सवाल का जवाब देना बहुत आसान है और बहुत आसानी से हम सब ने जवाब दे दिया, लेकिन इस सवाल के जवाब को समझना और उस पे जीना उतना ही कठिन है। बाइबल खजाना किस चीज को कहती है और उस पे जीना बहुत कठिन है। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, उसके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी, उसको परमेश्वर ने कहा अपने पिता का घर छोड़ और मेरे पीछे, जहां मैं देश में तुझे लेकर जा रहा हूं तू वहां चला जा और मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा। आमीन, हालेलुया। सो अब्राहम निकल गया। हम उसको कहते हैं मैन ऑफ फेथ, वो विश्वास का व्यक्ति। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, अब्राहम को जब परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, अब्राहम अपने साथ क्या लेकर निकला था? कुटुंब, लूत, पत्नी और कुछ कैटल्स, जो कुछ भी होगा वो अपने हक का लेके वहां से निकला, अपना पिता का घर छोड़ के। तो हम लोग कहते हैं ये विश्वास का व्यक्ति है अब्राहम। जैसे हम लोग रहते ना, कई बार हमें नहीं पता होता कि खजाना क्या है, सच्चा खजाना क्या है। अब्राहम को भी नहीं पता था। सुनिए, 25 इयर्स उसके लाइफ में सब कुछ था, लेकिन क्या नहीं थी? संतान, वारिस नहीं था। उसके नाम को बदला, परमेश्वर ने अब्राहम से अब्राहम कर दिया, और अब्राहम को परमेश्वर कह रहा मैं तेरे वंश को आकाश के तारे और समुद्र की बालू की नाई बनाऊंगा। अब्राहम समझ गया परमेश्वर मुझे संतान देगा, परमेश्वर मेरा उपाय करेगा। हालेलुया। सो अब्राहम जीने लगा। उस बीच में 25 सालों में बहुत कुछ ऊपर चढ़ाव होता है, लेकिन अब्राहम का पता फोकस क्या था? अब्राहम का फोकस क्या था? वारिस। परमेश्वर उसको एक चीज रियलाइज कराना चाह रहा था कि तेरा सच्चा खजाना वो वारिस नहीं होगा जिसे मैं तुझे दूंगा, तेरा सच्चा खजाना तो कुछ और होगा। हालेलुया। कई जगहों पे लिखा है कि परमेश्वर ने उनकी कोख को बंद कर रखा था। क्यों परमेश्वर? जबकि बाइबल बताती है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से होता। क्यों रोक रहे? मत्ती 13:44 में आयत। स्वर्ग का राज हाँ खेत में छिपे हुए धन के समान है। ओहो, स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान। खजाना कैसे होता है? ऐसे ही पड़ा रहता है क्या खजाना, कि बस गए और खजाना मिल गया? हाँ, क्या करना पड़ता है? हमें ढूंढना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती। तो बाइबल कह रही है स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है। हालेलुया। आगे, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। इस व्यक्ति को वो खेत में खजाना मिल गया है, लेकिन वो खेत उस व्यक्ति का नहीं है। खेत में खजाना तो मिला छुपा हुआ, लेकिन खेत इस व्यक्ति का
नहीं है। इसका मतलब वो खजाना जिस खेत में था, तो वो खजाना किसका हुआ? उस खेत के मालिक का। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, खेत के मालिक को शायद नहीं पता होगा कि उसके खेत में खजाना छिपा हुआ है। खेत जिसका है वो खजाना भी उसी का ही कहलाएगा। जिसका खेत था उसे नहीं पता था कि उस खेत में क्या छुपा है। तो ये व्यक्ति क्या कह रहा है, बाइबल क्या कह रही है? और किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और इस खेत को मोल ले लिया। मारे आनंद के, क्या कह रही है बाइबल? जाकर अपना सब कुछ बेच दिया। और अब खजाना कैसे चाहिए उसे? उसको वो खेत खरीदना पड़ेगा। सब कुछ बेचा और इस खेत को मोल नहीं लिया। जैसे उसने खेत खरीदा, वो उस खजाने का मालिक हो गया, क्योंकि वो खजाना उस खेत में छुपा हुआ था। और स्वर्ग का राज ऐसा ही है। खजाना हमारी सोच से बढ़कर है। आमीन, हालेलुया। तो इस व्यक्ति ने उस खजाने को प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ क्या कर दिया? बेच दिया। कई बार जब हम जमीन खरीदते हैं, पैसे कम पड़ जाते हैं, तो हम सोना बेचते हैं। सोना भी कम पड़ जाता है तो फिर हम लोन देते हैं, राइट? लोन देते हैं और फिर उसके बाद हम उस जमीन को खरीद लेते हैं। तो उस जमीन को खरीदने के लिए क्या करते हैं? सब कुछ अपना जितना होता है, बैंक बैलेंस, जितना सोना, जितनी प्रॉपर्टी और सब कुछ बेच के इन्वेस्टमेंट एक खेत में लगाते हैं, जिससे कि हमको वो खेत मिल जाए। क्यों? कुछ पाने के लिए। क्यों हमने अपना सब कुछ बेचा, कनेक्ट किया और उसके दाम को चुकाया और उसके बाद हमने ले लिया। और आनंद, क्योंकि जब खजाना मिला हमें आनंद हुआ। क्यों आपने अपना बेचा? दूसरी चीज को लेने के लिए, कि जो हमारे पास था और जो हम खरीदने जा रहे थे वो उससे कीमती था, इसलिए हमने ये सारा धन बेच दिया, लगा दिया कि हमें वो मिल जाए। क्योंकि वो खजाना जो कुछ उसके पास था वो उससे ज्यादा वैल्यूएबल था। हालेलुया। क्योंकि इस व्यक्ति ने एक काम कैसे किया, अपना सब कुछ बेचा और खेत खरीद लिया। ठीक है, तो इसका लाइफस्टाइल बता रहा था कि इसको पता था उस खेत में खजाना है। अगर आपको पता होगा कि आपके पास खजाना नहीं है, तो उस खजाने को प्राप्त करने के लिए आपको अपना कुछ सब कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा। सो वापस आते हैं अब्राहम के पास। अब्राहम के पास क्या नहीं है? सब कुछ है, ध्यान रखना, आशीषित है, सामर्थ्य भी है। लूत को छुड़ा ले आया था उसके पूरे परिवार को, लड़के, सब कुछ है उसके पास। कुटुंब है, आशीष है, सामर्थ्य है, लेकिन उसके पास क्या नहीं है? संतान नहीं है। अब्राहम का फोकस काय पे था? जो उसके पास नहीं है। हमारा फोकस राइट में उन चीजों के ऊपर होता है जो हमारे पास नहीं होती। हमारा फोकस जो नहीं है उन चीजों पे। जब तक अब्राहम की नजर में खजाना, उसके जहन में खजाना संतान थी, तब तक कुछ नहीं हुआ। उत्पत्ति की किताब उसका 22वें अध्याय में अब्राहम की परीक्षा लिखी। हाँ, अब्राहम का खजाना क्या है? संतान। तो परमेश्वर उससे क्या दांव पे लगाने को बोला? तू लगा खजाना, क्योंकि तेरा खजाना अभी सही अंडरस्टैंडिंग में तेरा खजाना नहीं। जो परमेश्वर के मुताबिक खजाना नहीं है वो परमेश्वर तुमसे मांग देगा एक दिन। हालेलुया। और तब तक अटका के रखेगा जब तक तुम सही खजाने के लिए उस चीज को जो तुम्हें खजाना मान के चल रहे हो उसे दांव पे ना लगा। आमीन। इतना 20-25 साल वेट कराया परमेश्वर ने और वो चीज खजाना उसके लाइफ में आ गया। आइजक जब मिला तो आइजक के नाम का अर्थ है लाफ्टर। हाँ, तो अब अब्राहम और सारा के लिए सब कुछ क्या हो गया? आइजक। उसकी वजह से इन लोग ने, सारा ने क्या किया? इश्माइल और हाजरा को, चलो गेट आउट, तुम्हारा काम खत्म, हमें हमारा खजाना मिल गया। परमेश्वर ने कही रुक, अभी मैं बताता हूं तुम लोग को। तो परमेश्वर एक दिन अब्राहम से बोला, अब्राहम तू अपने इकलौते बेटे को, किसको? इकलौते बेटे को मेरे लिए बलि कर दे। मेरे प्रियो, ये जो वेटिंग का पीरियड है ना, तुम्हारी खजाने की अंडरस्टैंडिंग को बदल देगा। कितने लोग समझे? बहुत डीप बात बोली मैंने।
तुमने मांगा तुरंत मिल गया ना, तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि सही सच्चा खजाना क्या है। क्यों अब्राहम 25 साल तक वेट किया? उस वेटिंग में पता उसने क्या जाना? उस वेटिंग में वो समझा कि जो मिलना था एक्चुअली उससे बड़ा कुछ और खजाना है। हमने अभी पढ़ा मत्ती 13 में कि जब उसको किसान को खजाना मिला तो क्या हो गया? अपना सब कुछ बेचा और आनंद से जाके उस खेत को मोल दे लिया। तो इसका मतलब जो उसने बेचा वो इतना कीमती नहीं है, खजाना है ही नहीं। उसकी अंडरस्टैंडिंग बदल गई। अब उसको वो चाहिए जो उसके पास है, वो उससे बढ़कर है जो उसके पास नहीं है, और वो उसको खरीदने के लिए इसको बेचने जा रहा। परमेश्वर जब कह रहा है अब्राहम तू अपने एक लौते बेटे इसहाक को मेरे लिए बलि चढ़ा, तो परमेश्वर उससे क्या अंडरस्टैंडिंग में लाना मांग रहा है? अब्राहम, जिसको तू खजाना समझता ना, एक्चुअली वो खजाना नहीं है, लेकिन जिसके लिए तू बलि चढ़ाने को मैं मोरिया पर्वत पे कह रहा हूं वो तेरा सच्चा खजाना है। हालेलुया। क्योंकि वो जो बेटा तुझे 25 साल के बाद मिला, जो परमेश्वर ने जो बेटा दिया, वो परमेश्वर उस बेटे से ज्यादा बड़ा खजाना है। अब्राहम की सोच अगर नहीं बदलती और डिले होता उसके जीवन में, मैं बताना चाहता हूं जो डिलेज हो रहा है वो हमारे अंडरस्टैंडिंग की वजह से हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर नहीं देना चाहता है, लेकिन परमेश्वर पहली चीज रियलाइज कराना चाहता है कि जो भी मैं तुझे दे दूं, ध्यान रख मैं उस चीज से बढ़कर हूं। हालेलुया। आज आपको जो चाहिए, जिसको आप खजाना समझ रहे हो, मैं बताना चाहता हूं उससे भी बड़ा परमेश्वर मेरा और आपका खजाना है। आइए हम निकालेंगे परमेश्वर के वचन से मत्ती 6:19। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये मत सोचना कि पास्टर आशी कह रहे हैं पैसा कुछ भी नहीं है। पैसे का मोह सब बुराई की जड़ है। जमीन कुछ भी नहीं है, जमीन का मोह सब बुराई की जड़ है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर मेरे और आपके जहन में एक बात डालना चाहता है ना, जो तुझे चाहिए है ना वो खजाना नहीं है, लेकिन खजाना वो है जो सब कुछ तुझे देता है। हालेलुया। जब अब्राहम इसहाक को लेकर जा रहा था, वो कह रहा मैं और मेरा बेटा ऊपर जाएंगे और परमेश्वर को दंडवत करेंगे, वो वहां पे उपाय कर देगा। हालेलुया। और हम आराधना करके दंडवत करके वापस आ जाएंगे। तो इसका मतलब कि अब्राहम का फोकस फिर उसके बेटे से हट चुका था। आज परमेश्वर क्या चाहता है पता? अगर मैं और आप ना अपनी संतान को भी परमेश्वर से ज्यादा रखेंगे, प्रभु जलन रखने वाला परमेश्वर। अगर मैं अपनी पत्नी और पति को भी परमेश्वर से बढ़कर समझूंगा, प्रभु जलन रखने वाला परमेश्वर है। अगर मैं अपने घर की चीजों को परमेश्वर से बढ़कर समझूंगा, परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर केवल एक बात बताना मांग रहा है, ये चीजें आएंगी चली जाएंगी। बाइबल बताती है मनुष्य अकेला आया और लास्ट में कैसा जाता है? अकेला जाता है। फैमिली खजाना है क्या? नहीं है, क्योंकि आप अकेले आए थे, फैमिली के साथ पैदा नहीं हुए, और अकेले ही जाना है। परमेश्वर कह रहा है कि डू नॉट स्टोर अप योर वेल्थ ऑन अर्थ बट इन हेवन। हालेलुया। अपना धन पृथ्वी पर नहीं लेकिन स्वर्ग में इकट्ठा करो। तो अब्राहम के लाइफ में ना, जब वो एक वेटिंग पीरियड आया, तब वो समझा कि जिस चीज के लिए वो वेट कर रहा है वो एक्चुअली एक्चुअल ट्रेजर नहीं है। दिस इज आई ओपनिंग। जिस चीजों के पीछे हम कितना पैशनेट होते हैं, कितने लोग पैशनेट है कुछ प्राप्त करने के। किसी के अंदर शादी करने का पैशन है, किसी के अंदर जॉब प्राप्त करने का पैशन है, सबके पास अलग अलग पैशन होता है। चीजों को बाय करने का पैशन है, मोबाइल बाय करने का पैशन गलत नहीं है, डिजायर गलत नहीं है, लेकिन वो पैशन और डिजायर सही चीज के लिए लगा, और वो एक ही चीज के लिए लगा, और वो है परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। पता हम कहते हैं ना परमेश्वर हमारा सब कुछ है, हमारा ट्रेजर। अगर हम मुंह से भी बोल देना, प्रभु सब जानता है। प्रभु अंदर भी जानता है, बाहर भी जानता है कि जहां तेरा धन वहां तेरा मन। किसी का खजाना वो स्वयं हो जाते हैं, सेल्फ उनका खजाना हो जाता है। अब सुनिए, परमेश्वर ने कहा तुम परमेश्वर, और उसके लेवल पे परमेश्वर किसको रख के बात कर रहा था? प्रभु यीशु मसीह। मेमन, पैसा, धन। तो इसका मतलब परमेश्वर मनुष्य को जानता है कि मनुष्य परमेश्वर की बराबरी पे क्या रखता है। परमेश्वर और मेमन दोनों की तुम सेवा नहीं कर सकते हो। जहां तेरा धन वहां तेरा मन।
आज सुनो, अगर हमारे जीवन का ट्रेजर परमेश्वर है तो धन कहां लगेगा? किंगडम में। हालेलुया। अगर हमारा ट्रेजर मेरा सेल्फ है तो मेरा पैसा काय में लगेगा? सेल्फ में लगेगा। क्योंकि जो तुम्हारे लिए ट्रेजर है तुम अपना सब कुछ उसी चीज पे लगाओगे। किसी का ट्रेजर उसका सेल्फ है, किसी का ट्रेजर उसका जमीन है तो जमीन पे पैसा लगा रहा है। कोई घर को सुंदर बना रहा है, क्यों? क्योंकि उसके लिए उसका घर क्या बन गया? पैशन, डिजायर और ट्रेजर बन गया। तो इसलिए उस चीज पे लगाएगा जो उसके लिए ट्रेजर बनाएगा और बाकी चीजों को खर्च कर देगा उस चीज को बनाने के लिए। आप समझ रहे? तो प्रभु ने कहा जहां तेरा धन वहां पे तेरा। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर हम सबको एक प्रोसेस से निकालेगा और अब्राहम उस प्रोसेस से निकला जब तक उसको ये रियलाइज नहीं हो गया कि उसकी लाइफ में सच्चा ट्रेजर क्या है। और जब परमेश्वर ने उससे कहा कि तू अपनी संतान को बलि चढ़ा दे, उसको पता चल गया कि ट्रेजर अब इज़हाक नहीं है उसके लाइफ में, ट्रेजर वो इज़हाक को देने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो गया। और मैं बताना चाहता हूँ, मेमना नहीं मिलता वो उस दिन चढ़ा के आता इज़हाक, राइट और रॉन्ग? क्योंकि वो जानता था कि देने वाला ने कहा है कि मैं तेरे वंश को आकाश के तिनकों की नाई बढ़ाऊं। परमेश्वर झूठ बोलेगा क्या? नहीं ना। अगर प्रभु ने कहा तेरा वंश को बढ़ा दूंगा तो फिर वंश को बढ़ाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इट मीन्स जब वो नहीं है तो उसको अपना ट्रेजर मत बनाना, क्योंकि परमेश्वर तब तक रुका रहेगा जब तक हमारे लिए अंदर ट्रेजर की सही अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। नीति वचन 11:4, Proverbs chapter 11 verse 4. Riches do not profit in the day of wrath. Riches do not profit in the day of wrath. जब क्रोध का दिन आता है उस दिन धन प्रॉफिट नहीं करेगा। But righteousness delivers from death. But righteousness delivers from death. From death. धार्मिकता मृत्यु से छोड़ाएगी। हालेलुया। क्रोध के दिन धन काम नहीं आएगा, लेकिन उस दिन धार्मिकता मृत्यु से छोड़ाएगी। प्रेज द लॉर्ड। मिस्र में जब 10वीं विपत्ति आई मेरे प्रियो, उन लोग के पास क्या नहीं था? मिस्रियों के पास। लेकिन उस दिन जब मृत्यु होकर गुजरी वहां से पास ओवर, मेरे प्रियो, जिस दरवाजे पे वो लहू नहीं लगाता वहां के पैरोटे मर गए। धन ने बचाया? हाँ या ना? नहीं बचाया। तो क्या धन ट्रेजर होगा? नहीं होगा मेरे प्रियो, क्योंकि इससे भी बड़ी चीज एक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बचाने वाला कौन था? उनके डोर पोस्ट पे क्या लगा था? The blood of Jesus which saves you. That Jesus is your treasure, who saves you, who provides you, who protects you, who sustains you, is your richest treasure, is your true treasure, and is your greatest treasure. Hallelujah. If you really think Jesus is your treasure, then give everything of your life for Jesus. Hallelujah. क्योंकि जिस चीज के लिए ट्रेजर है तुम वहीं इनपुट करोगे सब कुछ, अपना समय, अपना धन, अपना सब कुछ, सारी चीजें उस खेत के लिए जिस खेत में वो खजाना था। और प्रभु यीशु मसीह समझा रहे हैं कि स्वर्ग का राज एक ऐसे खजाने के समान है जो एक खेत में छिपा हुआ है। नीति वचन 11:28, जो अपने धन पे भरोसा रखता है वह गिर जाता है। और आगे, परंतु धर्मी लोग हाँ नए पत्ते के समान लहलहाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रिमेंबर साम चैप्टर 1, वह पेड़ जो बहते हुए झरने के किनारे, उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे और कभी मुरझाएंगे नहीं और लहलहाते रहेंगे, यही लिखा है। हालेलुया। सो ऑन व्हाट थिंग डू वी ट्रस्ट as being a Christian, as being a follower of this Bible? Riches or God? महामारी आएगा, कौन बचाएगा? रिचेस की गॉड। शत्रु घेरने, कौन बचाएगा? रिचेस की गॉड। तो जो रिचेस को ट्रेजर समझते हैं वो गॉड को छोड़ के रिचेस को इकट्ठा करते हैं। सारे एग्जाम कौन से दिन होते हैं? संडे। जब टीचर्स की ड्यूटी लगती है तो संडे को ड्यूटी करने का क्या मिलता है? पैसा मिलता है। लेट मी टेल यू, कई लोग चर्च छोड़ के ड्यूटी करते हैं कि नहीं, क्योंकि उनके लिए रिचेस क्या है? परमेश्वर नहीं है, उनके लिए रिचेस पैसा है। तो विनाश के दिन वो रिचेस उनको नहीं बचाएगी। कितना बड़ा
घाटा होता है। शैतान ये डिसेप्शन को लेके आता है। इंसान सोचता है जिसके पास पैसा है, सब कुछ है, वो सब कुछ खरीद लेगा। कितनी देर चलेगा वो ऑक्सीजन और कितनी देर चलेगा वो वेंटिलेटर। तुम्हें बचाने वाला परमेश्वर है, ना कि तुम्हारी रिचेस। हालेलुया। हाउ आर वी ट्रीटिंग आवर वेल्थ? इट विल शो व्हाट इज आवर ट्रू ट्रेजर। तुम अपने फाइनेंस से कैसे ट्रीट कर रहे हो, उसी से समझ में आ जाएगा कि हमारे लाइफ में सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट ट्रेजर क्या है। हालेलुया। क्योंकि फाइनेंस अगर हमारे लिए ट्रेजर है तो फाइनेंस खत्म नहीं होना चाहिए, परमेश्वर की संगति खत्म हो जाए। संडे को बहुत अच्छी डील हुई है, रोज तो चर्च जाते हैं, आज चर्च बंद कर दे। प्रभु समझता है एक संडे से क्या होगा, तो संडे को क्या होगी? डीन फिक्सिंग डे। क्योंकि उस दिन क्या हो रहा है? बिजनेस हो रहा है। बाइबल में लिखा है 6 दिन काम करो, 7वें दिन रेस्ट करो। संडे मेरा परमेश्वर का है। आमेन। हालेलुया। तुम्हारी गिविंग से, कार्यों से, तुम्हारे इन्वेस्टमेंट से, डीलिंग से, हमारे लिविंग स्टेटस से सब पता लगेगा कि एक्चुअली रिचेस क्या है। क्योंकि जब विनाश का दिन आएगा, उस दिन जो हमने प्रभु को छोड़ के वो सारा पैसा जो जमा किया होगा ना, वो विनाश के दिन वो पैसा नहीं बचाएगा, लेकिन धर्मी जन बचेगा और नहाते हुए पेड़ के समान बना रहेगा। यहेजकेल 7:19। वे अपनी चांदी सड़कों में फेंक देंगे और उनका सोना अशुद्ध वस्तु ठहरेगा। यहोवा की जलन के दिन उनका सोना चांदी उनको बचा न सकेगी। यहोवा के जलन के दिन उनका सोना चांदी उन्हें बचा नहीं पाएगी। फेंक देंगे सोना चांदी सड़कों पे, और ना उससे उनका जी संतुष्ट होगा, ना उनके पेट भरेंगे, क्योंकि वह उनके अधर्म के ठोकर का कारण हुआ है। वो उनके अधर्म के ठोकर का कारण हुआ है। सुनो, तो इसका मतलब इनके जीवन में ग्रेटेस्ट वेल्थ ट्रेजर क्या थी? चांदी, ना कि परमेश्वर। तो बाइबल साफ कह रही है, रात वाले दिन, क्रोध वाले दिन, वो सोना और चांदी ना तो उनका पेट भरेगा, ना उनको जीवन देगा। वे फेंक देंगे, तब उनको रियलाइज होगा ये तो था ही नहीं धन। 1 तीमुथियुस 6:17 पढ़िए। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो। तो इसका मतलब धन आने से क्या आ जाता है? घमंड। अभिमानी ना बने और चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर अपना होप परमेश्वर पे रखो, चंचल धन के ऊपर नहीं। क्योंकि परमेश्वर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। भले कामों में धनी बन जाए, बिकम रिच इन गुड वर्क्स। प्रेज द लॉर्ड। 1 तीमुथियुस 6:9-10। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा टेम्पटेशन और फंदे, स्नेर और बहुत ही व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। लालसाओं, डिजायर्स में फंसते हैं, और जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है। जो मनुष्य को बिगाड़ देती है। धन बुरा है क्या? नहीं, but the love of money is the root cause of all evil. 3 बातें: आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। 3 चीजें जो इंसान को बिगाड़ देती। आंखों की अभिलाषा तुम्हारा ट्रेजर नहीं है, शरीर की अभिलाषा ट्रेजर नहीं है, और जीविका का घमंड। जीविका का घमंड समझ रहे? स्टेटस सिंबल। मेरे पास कार है तो मैं केवल कार वालों के से बात करूंगा। स्टेटस सिंबल। मैं केवल उन्हीं के साथ रहूंगा, उन्हीं के साथ खाना पीना खाऊंगा, क्योंकि मुझे एक स्टेटस सिंबल है। लेकिन ये चीजें बाइबल क्या कह रही है? मनुष्य को क्या कर देती? बिगाड़ देती है। बिगाड़ती तो है, लेकिन विनाश के समुद्र में भी डुबा देती। ऐसा धन किस काम का जो बिगाड़ेगा और बाद में विनाश के समुद्र में डुबा देगा? तो क्या वो धन मेरा सच्चा ट्रेजर हुआ क्या? नहीं। तो ट्रेजर वो होना चाहिए जो हमको फायदा देना चाहिए, ना कि नुकसान। ट्रेजर क्या होना चाहिए? फायदा वाला ट्रेजर होता है ना। परमेश्वर फायदा देता है कि ये सारी चीजें जो अभी अपन ने पढ़ी, ये क्या करती है? मनुष्य को बिगाड़ देती है। और इतना अच्छा फेथ में चल रहा था, इतना बढ़िया, और उसके बाद सारा दिमाग है ना वचन से हटा के वो सारे इन मार्केटिंग्स में, सब चीजों में लगा देगा। तो ये चीजें उसकी क्या करेगी? जीवन को बिगाड़ेगी और विनाश की ओर
लेकर जाएगी। तो क्या सच्चा धन ये चीजें हैं जो हमारा जीवन को विनाश कर दे, कि वो परमेश्वर है जो हमें अनंत जीवन में प्रवेश करा दे? सच्चा धन है क्या? रिचेस्ट है क्या? ट्रेजर है क्या? सुनिए, दाऊद के लिए सच्चा ट्रेजर उसका परमेश्वर था। जो शेपर्ड था उसको उसने थ्रोन दे दिया। हालेलुया। उस प्रेजेंस ने उस शेपर्ड को थ्रोन तक पहुंचाया। मेरे प्रियो, पैसा तुम्हें शेपर्ड से थ्रोन नहीं पहुंचाएगा, परमेश्वर तुम्हें शेपर्ड से थ्रोन तक पहुंचाएगा। हालेलुया। और उसके बाद कह रहा है, जिसके पीछे राजा पड़े थे उसको परमेश्वर ने राजा बना दिया। पैसा राजा नहीं बनाता, परमेश्वर राजा बनाता है। कौन सच्चा धन है फिर? कौन ग्रेटेस्ट ट्रेजर है तुम्हारी लाइफ में? परमेश्वर, परमेश्वर और परमेश्वर। अगर परमेश्वर धन है तो परमेश्वर और धार्मिकता और आत्मिकता में तुम्हारा समय और पैसा दोनों सबसे ज्यादा लगने वाला है। हालेलुया। और अगर कुछ और है तो परमेश्वर का समय चुरा के तुम उन चीजों में दे देना, लेकिन ध्यान रखना, वो तो जीवन भी नाश कर देंगी, विनाश के समुद्र तक लेके जाएंगी और जीवन को बिगाड़ देंगी। ये एक डिसेप्शन है शैतान का। कुलुस्सियों 2 और 3 जो स्पष्ट बताता है अब ट्रेजर है क्या तुम्हारे लाइफ में। कुलुस्सियों 2 और 3, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। समझ का सारा धन प्राप्त करें। किस चीज का धन? समझ का। ठीक है। और परमेश्वर पिता के भेद को, और परमेश्वर पिता के भेद को, अर्थात मसीह को पहचान ले। मसीह को पहचान ले। हालेलुया। That their hearts may be encouraged. Let the hearts may be encouraged. Being knit together in love. Being knit together in love. And attaining to all riches of the full assurance of and understanding. Attaining the all riches of the full assurance of the understanding. To the knowledge of the mystery of God, both of the Father and of Christ. Yes. In whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Father and Christ, in whom all the riches is hidden. So where is your riches? In Father and in Christ. This is what Paul is writing a letter to Timothy. Amen. जो मिस्ट्री है वो बता रही है कि जो रिचेस है ना वो किस में छुपा है? पिता और यीशु मसीह, उसी में रिचेस है। पहला कुरिन्थियों 1:30। यस, द ट्रेजर इज क्राइस्ट हिमसेल्फ। मेरा और आपका खजाना प्रभु यीशु मसीह है। आमेन। हालेलुया। क्या हम हाथ उठा के आमेन बोलेंगे? मेरा और आपका खजाना यीशु मसीह, मेरा और आपका खजाना पिता है, मेरा और आपका खजाना पवित्र आत्मा है। क्योंकि जब तुम्हें वो परमेश्वर को प्राप्त करना होगा, तुम अपना सब कुछ बेचोगे और दांव पे लगाओगे उस चीज को प्राप्त करने के लिए जो वैल्यूएबल है। उसके लिए तुम्हें सब कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा। पढ़ा मत्ती 13 में, उस किसान ने क्या किया? सब कुछ बेचा और वो लगाया उस चीज को खरीदने के लिए जो ज्यादा वैल्यूएबल है। इसलिए मेरे प्रियो, बहुत से लोग प्रभु के लिए अपना सब कुछ छोड़ कर आए। आज मैं और आप क्या छोड़ेंगे प्रभु के लिए? पहला कुरिन्थियों 1:30। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। ज्ञान, धर्म, पवित्रता और छुटकारा। But of him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God, and righteousness and sanctification and redemption, that as it is written, he who glories, let him glory in the Lord. Jesus is wisdom. Hallelujah. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen. 3 वचन 3, 13 और 15 पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए, और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी, Praise the Lord, और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। अभी हमने डिराइव किया बुद्धि कौन है? जीसस। Amen. Jesus is wisdom. Spirit क्या है? The spirit of wisdom and revelation. Hallelujah. Holy Spirit is a spirit of wisdom and revelation. Ephesians chapter 1 verse 17. कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे,
और तुम्हारे हाँ मन की आंखें हाँ ज्योतिर्मय हो। ओह हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शुरू में मैंने कहा था ना, अब्राहम की लाइफ से देखा ना, जब तक उसके मन की आंखें ये नहीं समझ पाए कि ट्रू ट्रेजर क्या है, तब तक परमेश्वर रुका रहा समझाने के लिए अब्राहम को कि जो इसहाक देने जा रहा है ना, एक्चुअली वो ट्रेजर है ही नहीं परमेश्वर, लेकिन जो इसहाक को वो देने वाला परमेश्वर है वो सच्चा ट्रेजर है। आमीन। जिस दिन मुझे और आपको समझ में आ गया ना सच्चा ट्रेजर क्या है, उस दिन सब आ जाएगा जिस चीज को अभी हम ट्रेजर समझ रहे हैं। आमीन। इसलिए वो कह रहा है तुम्हारे मन की आंखें खुल जाएं, अपना फोकस है ना उन चीजों से हटा के परमेश्वर की ओर लगाओ, वो ही विजडम और रेवलेशन है। बुद्धि क्या है? यीशु मसीह। बुद्धि क्या है? परमेश्वर। बुद्धि क्या है? पवित्र आत्मा। तो सुलेमान से परमेश्वर ने कहा, जब उस आनंदित हुआ परमेश्वर ने, मांग तुझे क्या मांगना। तो सुलेमान ने सोना नहीं मांगा, सुलेमान ने चांदी नहीं, क्योंकि उसको पता है कि विजडम इज मोर ग्रेटर देन गोल्ड एंड सिल्वर। देन सोलोमन आस्क्ड विजडम। हालेलुया। इट मींस सोलोमन वाज लॉन्गिंग फॉर गॉड्स प्रेजेंस। Then what is riches is God's presence in your life. Hallelujah. You do not have anything, but you have the presence of the Lord. You are a richest person on this earth. Hallelujah. प्रभु बता रहा था यूहन्ना के बारे में, स्त्रियों के जन्मों में यूहन्ना क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन फिर बोला जो स्वर्ग के राज में छोटे से छोटा है वो यूहन्ना से भी बढ़कर है। इसका मतलब इस पृथ्वी पे जो जन्मे है ना, सबसे अमीर, सबसे धनाढ्य, सब कुछ उनसे भी बढ़कर, यूहन्ना से भी बढ़कर, जो परमेश्वर के राज्य में जो जन्मे हैं, उसका छोटे से छोटा भी इस पृथ्वी के बड़े से। प्रभु हमारी अंडरस्टैंड, हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय करना मांग रहा है। जिस चीज के तू पीछे भाग रहा है ना, एक्चुअली वो ट्रेजर मत है, मत जा उसके पीछे, वो तुझे बिगाड़ देगी और विनाश के समुद्र तक लेकर जाएगी। उन चीजों के पीछे तू समय बर्बाद कर रहा, छोड़ दे जाना। लेकिन एक चीज के पीछे जा, वो तेरा परमेश्वर है, क्योंकि उस परमेश्वर की उपस्थिति तेरा ट्रू रिचेस है, तेरा ट्रू ट्रेजर है। हालेलुया। वो आ गया, सब आ गया। आमीन। वो आ गया, उद्धार आ गया, वो आ गया, जीवन आ गया, वो आ गया, मेरे जीवन में शांति आ गई, वो आ गया, चंगाई आ गई, वो आ गया, डिलीवरेंस आ गया। अरे मेरे प्रियो, जब कोई ग्रसित हो जाता है, लोग इधर डॉक्टर, उसके पास साइकेट्रिस्ट, इतना वो साइकेट्रिस्ट सारी नींद की दवाइयां देगा, वो डिलीवर नहीं होगा। साइकेट्रिस्ट विल नेवर डिलीवर अ पर्सन फ्रॉम डीमन, बट जीसस विल डिलीवर हिम फ्रॉम डीमन। हालेलुया। पैसा लगा लो साइकेट्रिस्ट पे, समय बर्बाद होगा। आज मैं बताना चाहता हूँ, जब हम बीमार होते सबसे पहले हमारा ट्रस्ट किसके ऊपर जाता है? सबसे पहले उठाओ प्रभु को अपने घर में, प्रार्थना करो और देखना उसी वक्त तुम्हें चंगाई ना मिल जाए तो। हालेलुया। क्योंकि तुम किसे अपना ट्रेजर समझते हो? क्या डॉक्टर्स के ऊपर ट्रस्ट करते हो? दवाइयों के ऊपर ट्रस्ट करते हो? अच्छी बात है वो, क्योंकि वो प्रूव करती हैं कि अब तुम चंगे हो। हालेलुया। बिकॉज दे आर मेड इन गॉड्स पर्पस टू ग्लोरीफाई गॉड। दे आर नॉट रॉन्ग, दे आर देयर टू ग्लोरीफाई गॉड। बट लेट मी टेल यू, द क्राइस्ट इज सेइंग एंड द वर्ड इज सेइंग, डू नॉट पुट योर ट्रस्ट ऑन डॉक्टर्स एंड ऑन योर मेडिसिन्स। एंड लेट मी टेल यू, प्रभु ने कहा किसी को घोड़ों पर, किसी को रथों के ऊपर, लेकिन मुझे मेरे यहोवा के ऊपर भरोसा है। और इस बाइबल की जो सबसे सेंटर वाली आयत क्या है? भजन संहिता 118:8, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तुम्हारी नाव मनुष्य पार नहीं लगाएगा, तुम्हारी नाव तो वो यीशु पार लगाएगा जो उस नाव के अंदर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। ना मनुष्य पे भरोसा रखो, ना पैसे पे भरोसा रखो, ना सोने पे रखो, ना चांदी पे रखो, ना बैंक बैलेंस पे रखो, ना जमीन पे रखो, ना किसी चीज पे रखो, ना माता पिता पे रखो, ना परिवार। चीजें भी कभी कभी मूर्ति बन जाती हैं जब हम इनके ऊपर परमेश्वर से बढ़कर भरोसा रखने लगते हैं। यस और नो? गॉड वॉन्ट्स अस टू ट्रस्ट हिम ऑन एंड हिम ओनली। गॉड वॉन्ट्स अस, हमारे मन की आंखें इल्यूमिन हो जाए, एनलाइटेंड हो जाए, कि हम समझ पाए कि सच्चा ट्रेजर और रिचेस कौन है। जो विजडम है वही ट्रेजर है, और वो विजडम है होली स्पिरिट, वो विजडम है यीशु, एंड वो विजडम है परमेश्वर। आमेन। रेवलेशन 3:17। नाउ रेवलेशन में एक चर्च है जो बहुत गरीब है, लेकिन प्रभु कह रहा है तू तो धनी है। और एक चर्च है लौदीकिया की कलीसिया जो बहुत धनवान है, और प्रभु कह रहा है तू गरीब है, अंधी है, नंगी है। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा
और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। तू कहता है कि तू धनी है, लेकिन मेरी दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में तू क्या है? अभागा। तू क्या है? तुच्छ। क्या है? कंगाल। तू क्या है? अंधा। It means the understanding of a richest treasure in God's eyes is very much different from the understanding of the true riches in person's mind. इसका मतलब ये है कि जो हमारी समझ है कि धनवान क्या है, और परमेश्वर की समझ धन को लेके और धनवान को लेके और सच्चे और सर्वोच्च खजाना को लेके, दोनों बहुत अलग है। क्योंकि जो इस लौदीकिया की कलीसिया जो इस पृथ्वी पर धनाढ्य थी, उसको परमेश्वर क्या बोल रहा है? तू कंगाल है। इट मीन्स गॉड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिचेस इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिचेस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। If we will not have the same understanding and illuminated mind, लगे रहो, कुछ नहीं मिलने वाला। It will be a wastage of time and wastage of life. किसके पीछे दौड़ना है? परमेश्वर। क्या ज्यादा करना है? संगति। जब तुम अंत के दिनों को आते हुए देखो, तब ज्यादा और ज्यादा संगति। तुम्हारे परमेश्वर में संगति करना ही तुम्हें सच्चा धनी और तुम्हारे जीवन में एक बड़ा ट्रेजर लेकर आएगा, जो इस मृत्यु के बाद भी तुम्हें उस स्वर्ग के राज में अनंत काल का धनी व्यक्ति बनाएगा। लेकिन ऐसा धन किस काम का है जब इंसान मर जाए? बाइबल कहती है उसने सब कुछ प्राप्त किया और प्राण की हानि उठाई तो क्या लाभ? हम कहते हैं हम बिलीवर हैं, लेकिन पता नहीं हमारा ट्रस्ट प्रभु पे है भी कि नहीं। काश हम उस किसान के समान बन जाएं जिसने ये जान लिया कि यीशु मसीह एक ऐसा छुपा खजाना है जिसके लिए मैं सब कुछ दांव पे लगाने जा रहा हूँ। क्योंकि जो मैं लगाऊंगा वो देगा नहीं। अब्राहम अपने बेटे को दांव पे लगाने जा रहा था मोरे पर्वत पे, लेकिन परमेश्वर ने कहा कुछ नहीं अब्राहम, मैं तो देखना चाहता था तेरे हृदय में सबसे सच्चा धन क्या है, सर्वोच्च धन क्या है। आज मैं समझ गया अब्राहम, तूने मेरे को सच्चा ट्रेजर मान लिया है और इस संतान इसहाक को भी नहीं रख छोड़ा है। इसलिए अब मैं जो वाचा मैंने तेरे जीवन में की है, मैं तुझे इतना आशीषित करूंगा, इतना आशीषित करूंगा कि तेरी संतानें तक आशीषों में चलेंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान डिसीव करता है। अगर वाकई में परमेश्वर को रिचेस बना दो और ट्रेजर बना दो, तो परमेश्वर किसी भी भली वस्तु से तुम्हें वंचित नहीं रखेगा इस पृथ्वी पर। हालेलुया। और जब परमेश्वर कुछ मांग ले तो ध्यान रखना कि तुम्हें देना है। अगर तुम नहीं दे पा रहे तो इसका मतलब परमेश्वर सच्चा ट्रेजर है ही नहीं है। आइए अपने स्थान पे